छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना के 378 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कल कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,875 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर कल 133 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली, जबकि प्रदेश में 3,537 बता दें आपको कोरोना के एक्टिव मरीज का इलाज जारी है। जिलेवार अगर बात की जाए तो कल कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज रायपुर से 155, दुर्ग से 84, बिलासपुर से 26, राजनांदगांव से 21 मरीज सामने आ चुके हैं अब तक कोरोना के। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने दोबारा से एंट्री ले ली है। जी हां, कल मध्य प्रदेश में 530 नए कोरोना संक्रमित केसेस सामने आ चुके हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 516 मरीज मिले थे। 15,950 जांच सेंटरों की रिपोर्ट की माने तो 530 लोग पॉजिटिव आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण 3% रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फिर से पांव पसार रहा है। इसके बाद सरकार काफी अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में लगे महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ चर्चा की जाएगी और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया है कि कोरोना को लेकर जल्दी समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में कलेक्टर्स से कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ही लॉकडाउन और कर्फ्यू को लेकर कोई चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, राजस्व मंत्री और 2 विधायकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा का सत्र समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया है। रजनी ठाकुर हमारी रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ी है। रजनी ठाकुर, लगातार कई जिलों में कोरोना के नए केसेस सामने आने लग गए हैं। हालांकि जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वैक्सीन आ जाए फिर भी आपको उतनी ही सख्ती दिखानी होगी, लेकिन बावजूद इसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें नलिनी, तो तकरीबन 1 महीने पहले स्थिति ये थी कि प्रदेश भर से 100 से 150 की संख्या में केसेस आ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो 300 के पार, 350 के पार पहुंच रहा है। और महाराष्ट्र, पंजाब में जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है या नाइट कर्फ्यू की नौबत आ सकती है। इसे लेकर सरकार गंभीर है। जैसे ही मामले बढ़ने लगे थे और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलों के कलेक्टरों को ये निर्देश दे दिया गया था कि जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले हैं वहां से आने वाले सभी लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके पीछे मकसद यही है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति यहाँ ना बने। हालांकि लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के हालात फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि बाकी राज्यों में मामले जो है वो हजारों की संख्या में आ रहे हैं। यहाँ पे उस लिहाज से स्थिति नियंत्रण में नजर आती है, लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर स्थिति चिंताजनक भी है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पे मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसे लेकर सरकार गंभीर है। जल्द ही समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक में सभी ज़िलों के जो कलेक्टर हैं उनसे चर्चा की जाएगी और अगर ये लगता है कि कोई और कदम उठाए जाने की ज़रूरत है और सख्ती की ज़रूरत है तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। हालाँकि ये बात भी है कि लॉकडाउन कभी भी हल नहीं रहा है। खासतौर से छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब भी लॉकडाउन लगता है उसके बाद मामले और ज़्यादा दुगनी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सरकार की ये मंशा नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए, पर अगर मामले इस तरह से बढ़ते रहेंगे और लोगों की लापरवाही बढ़ती रहेगी तो हो सकता है कि सख्ती बरतनी पड़े। जैसे कि रायपुर जिला प्रशासन ने पहले ही ये निर्णय लिया है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाता है तो पहली बार में तो उस पर फाइन होगा, लेकिन दूसरी बार में सीधे FIR दर्ज की जाएगी। होम आइसोलेशन को लेकर भी नियम बदले गए हैं। सभी जिलों के जो कलेक्टर हैं वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और अगर प्रयास सार्थक रहता है, मामलों में कमी आती है, तब तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर मामले इसी तेज़ी से बढ़ते रहे तो हो सकता है कि लोगों को और ज़्यादा सख्ती का सामना करना पड़े। 2 से 3 दिन बाद इसे लेकर समीक्षा बैठक रखी जाएगी। खासतौर से रायपुर ज़िले की समीक्षा होगी, दुर्ग की समीक्षा होगी, राजनांदगांव की समीक्षा होगी, क्योंकि ये वो 3 ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जल्दी सरकार रिपोर्ट लेगी और उसके बाद कुछ फैसले किए जा सकते हैं। बिल्कुल, इन सब के बीच लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी सावधानी बरते, सख्ती के साथ इसका पालन करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजनी।